Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about FYJC SP, that is secretarial practice, and last के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द इंडेक्स एंड सारे चैप्टर्स में व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, ये सारी चीज़ों को हमने देखा था और SP हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं वो भी हम लोगों ने समझा, राइट। सो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज सेक्रेटरी। एंड एज यू कैन सी हियर सेक्रेटरी सब्जेक्ट में आपको टोटल 1.7 तक की चीज़ें दी हुई है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले अबाउट द ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, कि ये सेक्रेटरी वर्ड आया कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ द सेक्रेटरी एंड द डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में हम लोग डेफिनेशन तक के पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे फीचर्स। ओके, अभी ड्यू टू दिस पेंडेमिक ये जो 2020 एंड 21 का बैच है, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस रिड्यूस्ड हुआ है, तो ये एग्ज़ाम में आपको नहीं आने वाला है। ओके, सिर्फ 2020 एंड 21 के स्टूडेंट्स के लिए, बाकी जब ये साल ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद में नॉर्मल सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को आने वाली है, कोई भी चीज़ रिड्यूस नहीं होगी। ओके, चलो आगे देखते हैं। देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, जिसमें पर्सनल सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये सारे टाइप्स हम लोग टर्न बाय टर्न इसको पढ़ने वाले हैं। एंड देन फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी पढ़ेंगे एंड लास्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ सेक्रेटरी। ओके, सो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी। ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। जो आपकी बुक में दिया हुआ है वही सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इजी है, तो आपको इजीली वो समझ में आएगी, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। सो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे में दिया हुआ है। सिर्फ आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो इंडिया है, इंडिया आज के टाइम पे फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर है पूरी दुनिया में। अगर आप देखोगे तो सर्विस सेक्टर अपने इंडिया में बहुत बढ़ रहा है। पहला चीज़, जब सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, इमर्ज होना मतलब आना। तो इस वजह से हमको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ गई, फाइनेंस ज़्यादा चाहिए। पैसा तो हर जगह पे चाहिए आपको, बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए, बिज़नेस नया मशीन परचेज करने के लिए, बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए, बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए, इन ऑल एस्पेक्ट यू रिक्वायर्ड मनी। अब मनी को संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए होगा आपको, तो एक एक्सपर्ट इंडिविजुअल चाहिए जो ये सारे एक्टिविटीज़ को संभाल सके। सो ये एक्टिविटीज़ को संभालने वाला जो एक एक्सपर्ट इंडिविजुअल है वही कंपनी का सेक्रेटरी है। ओके, तो घुमा फिरा के बाद हम लोग सीधे सेक्रेटरी के पास ही जाने वाले हैं, तो उस तरीके से आपको ये इंट्रोडक्शन को समझना है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। द इंडियन इकोनॉमी इज़ फास्ट डेवलपिंग एंड हैज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर इन द वर्ल्ड। तो इंडिया जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर है आज के वक्त में पूरी दुनिया में। आप अगर देखोगे तो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत फास्ट तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, यू कैन से, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे। वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव emerged इन दी प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। तो आज के टाइम पे आप देखोगे तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म्स स्टार्ट हो रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्टार्ट हो रही है, नई नई जॉइंट स्टॉक कंपनीज स्टार्ट हो रही है, राइट। सो अभी ये हो गया। अभी इसके बाद में आपको बताना है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, वो तो हम सबको ही पता है कि बिना पैसों के तो आज के वक्त में कुछ होता नहीं है। सो फाइनेंस इज नीडेड टू इस्टेब्लिश अ बिजनेस। नए बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए यू रिक्वायर्ड फाइनेंस। रन इट, बिजनेस को चलाने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए। टू मॉडर्नाइज इट, फॉर द पर्पस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो यू रिक्वायर्ड फाइनेंस। एक्सपांड इट, एक्सपांड मतलब बिजनेस को बढ़ाना, फॉर दैट ऑल्सो यू रिक्वायर्ड फाइनेंस। एंड डाइवर्सिफाई इट, डाइवर्सिफाई मतलब नए प्रोडक्ट को ऐड करना। एग्जाम्पल कॉलगेट या पेप्सोडेंट, ये लोग कॉलगेट का ब्रांड का नाम सेम होता है लेकिन ये लोग वेराइटीज़ लेके आते हैं, कभी मिंट फ्लेवर, कभी नमक, कभी पुदीना, कभी अदरक। इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, चीज़ों को ऐड करते हैं, प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफाई करना। वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ेंगे। द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, सो इसके लिए हमको एक कौन चाहिए, वी रिक्वायर्ड वन एक्सपर्ट इंडिविजुअल। सो एक्सपर्ट इंडिविजुअल हैविंग स्पेशल कैपेबिलिटीज़
मतलब उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होना चाहिए, एंड नॉलेज टू ग्रो बिजनेस, उसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपका बिजनेस को वो आगे बढ़ा सके, हैव नाउ बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर आवर प्रेजेंट इंडियन बिजनेस सिनारियो। तो आज के वक्त में हमको एक ऐसा इंडिविजुअल चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, एक्सपर्ट इंडिविजुअल चाहिए हमको, जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा सके, ग्रो कर सके। ओके, चलो आगे देखते हैं। द प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी इज वन सच अ प्रोफेशन विच कैटर्स, कैटर्स का मतलब उल्टा है टू सेटिस्फाई, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है आपके लिए, टू द चेंजिंग डिमांड ऑफ बिजनेसमैन एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो एक सेक्रेटरी जो है ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो एक बिजनेसमैन को और एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा। ओके, जो एक्सपर्ट इंडिविजुअल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये एक्सपर्ट इंडिविजुअल सेक्रेटरी है। ओके, जिसको बिजनेस के बारे में बहुत सारी जानकारी होगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। चलो आगे देखते हैं। द सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस डील्स विद द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ये कहाँ से आया, ये जो सेक्रेटरी वर्ड है, ये वर्ड कहीं ना कहीं से तो आया होगा, कभी ना कभी तो किसी ने ये वर्ड का नाम कुछ लिया होगा या कुछ बोला होगा, तो ये वर्ड आया कहाँ से वो हम लोग सीखेंगे। We will also learn about the importance, features, types, appointment, qualities, qualification, functions, duties of different types of secretaries. Okay, the functioning of joint stock company, etc. Formation of joint stock company, company meeting 1, company meeting 2, कंपनी कैसे मीटिंग करती है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, मतलब ये एसपी बुक के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो वो तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी हम लोग देखते हैं ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, मतलब ये वर्ड आया कहाँ से। अभी डिफरेंट टाइम पे ये वर्ड का यूज़ हुआ है और अलग अलग नाम से सेक्रेटरी को बुलाया गया है। देखते हैं कौन कौन से नाम है। अंटिल द 90th सेंचुरी, 19वीं सदी में, पर्सन्स इन्वॉल्व इन द डेली करस्पॉन्डेंस, एक करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पेपर वर्क। ओके, एक ऐसा पर्सन जो करस्पॉन्डेंस में, पेपर वर्क में इन्वॉल्व है, एंड द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फाइनेंस, और ऐसे एक्टिविटीज जो किससे रिलेटेड है, फाइनेंस से, पैसों से, हैड अज्यूम द टाइटल सेक्रेटरी। तो ऐसे पर्सन को हम बोलते थे कि ये जो है वो सेक्रेटरी है, जो पेपर वर्क करता है, जो फाइनेंस, पैसे को संभालता है, उस पर्सन को हम बोलेंगे सेक्रेटरी। वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। द लैटिन वर्ड्स सेक्रेटम और सेक्रेटस विच मीन्स द सीक्रेट, तो एक लैटिन वर्ड है दैट इज कॉल्ड सेक्रेटम और सेक्रेटस विच मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि सीक्रेट्स। ओके, खुफिया चीज़ है। द वर्ड सेक्रेटरी इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेक्रेटेरियस। ये जो वर्ड है सेक्रेटेरियस कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से आया है, विच मीन्स समवन हु वर्क्स फॉर अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, मतलब एक ऐसा पर्सन, समवन मतलब कोई ऐसा जो किसी दूसरे पर्सन के लिए कुछ काम करता है, उसको हम बोलते हैं सेक्रेटेरियस। ऑलराइट, तो लैटिन वर्ड समझ में आ गया। इसके बाद में आएगा रोमन एम्पायर में हम सेक्रेटरी को क्या बोलते थे, देखो। इन द रोमन एम्पायर स्क्राइब बोलते थे। स्क्राइब वॉज अ प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा और जो लेटर लिखेगा उसको हम बोलते थे स्क्राइब, इसका मतलब सेक्रेटरी। क्लियर, चलो आगे बढ़ेंगे। In ancient Indian history, secretary was referred to as अमतिया। एंशियंट इंडिया मतलब हमारे पूर्वजों के टाइम पे सेक्रेटरी को क्या बोलते थे, अमतिया, सचिवा और चिटनीस, विच मीन्स अ पर्सन हु डज सेक्रेटेरियल वर्क, मतलब ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन जो काम करता है, कौन सा, सेक्रेटेरियल वर्क, उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरी। बस नाम अलग है। नाम क्या है, अमतिया, सचिवा और चिटनीस। वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल। कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी नाउ। अब बताते हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में किस तरीके से सेक्रेटरी होता है। टुडे द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हैव सेक्रेटरीज फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स। हर एक डिपार्टमेंट में एक सेक्रेटरी होता है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, फंक्शनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री इन द सचिवालय। तो जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे उन जो पर्सन होता है हेड, उसी को हम बोलते हैं सेक्रेटरी। ओके, सिर्फ आपको ये यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पता होता है, डिफरेंस नहीं पता होता है कि स्टेट गवर्नमेंट कौन सा है और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा है। सी, स्टेट गवर्नमेंट मतलब अभी इंडिया को आप देखोगे तो अलग अलग स्टेट से मिलके बना है और हर एक स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ऐसा गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री को रन कर रहा है।
ओके, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया को भी रन कौन कर रहा है? बीजेपी। तो बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट है और बाकी जो स्टेट वाइज है वो अलग अलग गवर्नमेंट है, उसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। वेरी क्लियर। चलो, तो ये आपका हो गया ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी। चलो, ये जो दिख रहा है अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उस वही दिया हुआ है लेकिन अलग फॉर्मेट में दिया हुआ है। ओरिजिन, फॉर्मर नेम्स फॉर सेक्रेटरी एंड इसका मतलब मीनिंग। तो पहले लैटिन लैंग्वेज में हमने क्या बोला? सेक्रेटेरियस। ओके, अ पर्सन और अ कॉन्फिडेंशियल राइटर और ऑफिसर विथ होम सीक्रेट्स आर इंटरेस्टेड बाय एम्प्लॉयर। तो जो मालिक होगा वो अपने सीक्रेट्स को उस पर्सन के साथ में बता सकता है, उस पर भरोसा कर सकता है। चलो, रोमन एम्पायर में हमने क्या बोला? स्क्राइब, दैट इज अ प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स, उसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी। इंडियन हिस्ट्री में क्या बोला हमने? अमात्य, सचिव, चिटनीस, अ पर्सन हु डज सेक्रेटेरियल वर्क, उसको हम बोलेंगे ये कौन है? सेक्रेटरी है। ऑलराइट, चलो, तो ये था आपका ओरिजिन। सो आई होप यू अंडरस्टूड। अभी इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन देखते हैं एंड देन वी विल फिनिश हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग एंड डेफिनेशन नाउ। सो देर आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ सेक्रेटरी, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। बहुत सारे है, आप गूगल करोगे अगर तो देर आर सो मैनी डेफिनेशंस आर देयर फॉर सेक्रेटरी। उसमें यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ है। अब हमको इसमें क्या करना है? कोई एक जो सबसे ज़्यादा ईजी लगेगा सिर्फ वही पढ़ना है ना। इफ़ यू सी फर्स्ट वाला, तो ये फर्स्ट वाला ही आपके लिए ईजी है। ओके, हम पढ़ेंगे दोनों, समझेंगे भी दोनों, लेकिन आप कोई भी एक अपने नोटबुक में लिखोगे। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस अ सेक्रेटरी एज। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या बोला है सेक्रेटरी को? देखते हैं। अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट, एक ऐसा पर्सन जिसका काम है लिखना, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड टू कंडक्ट करेस्पॉन्डेंस, मतलब कोई ऐसा जो काम करने के लिए किसी को अपॉइंट किया है। कीप रिकॉर्ड्स, वो पर्सन क्या करेगा? रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, रिकॉर्ड्स को रखेगा। टू एंड टू ट्रांजैक्ट वेरियस अदर बिजनेसेस फॉर अनदर पर्सन और फॉर अ सोसाइटी और कॉरपोरेशन और पब्लिक बॉडी। मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी के बिहाफ में काम कर रहा है, किसी इंडिविजुअल पर्सन के बिहाफ में काम कर रहा है, या किसी सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, या किसी कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहा है, या कोई भी पब्लिक बॉडी जैसे गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, राइट। चलो सेकेंड वाला भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, अभी जो ब्रैकेट वाला दिख रहा है इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। अभी आपको ये पढ़ने आना चाहिए क्योंकि आपको आगे जाके ये सारी चीज़ें कंटिन्यू आएगी, तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन, ये जो ब्रैकेट में गया तो इसको बोलते हैं सब सेक्शन 24। वेरी सिंपल। चलो, कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन क्लॉज C ऑफ सब सेक्शन 1 of section 2 of the company secretaries act 1980 who is appointed by a company to perform the function of a company secretary under this act। ओके, सो वही मतलब है, लेकिन इसको आपको घुमा घुमा के दिया हुआ है। इसके लिए मेरे जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के क्लासेस के, मैं सारे स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि गो विथ डेफिनेशन नंबर 1 जो फर्स्ट आपको दिया हुआ है उसके साथ में यू कैन गो, वो आपको ईजी लगेगा। ओके, चलो और यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे डेफिनेशंस है, तो उसमें कुछ डेफिनेशंस है तो देख लेते हैं यहाँ पे जो इजी लगेगा वो करते हैं। ये वाला जो थर्ड वाला है ये भी समवेयर आपको इजी लगेगा। ओके, द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 डिफाइंस कंपनी सेक्रेटरी एज अ पर्सन हु इज मेंबर ऑफ अ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो ICSI का मेंबर होगा वो, उसका पर्सन होगा, उसी पर्सन को हम बोलेंगे सेक्रेटरी। ओके, तो मेंबर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको अगर सेक्रेटरी बनना है जॉनी स्टॉक कंपनी का तो आपको CS करना पड़ेगा, कंपनी सेक्रेटरी करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन बिकम द सेक्रेटरी ऑफ जॉनी स्टॉक कंपनी। ओके, चलो आगे नीचे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है आपके डेफिनेशन को। फ्रॉम द अबोव डेफिनेशन इट कैन बी स्टेटेड दैट सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए मतलब काम काज आराम से हो, इसके लिए एक सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड असिस्ट इन वेरियस फंक्शन रिलेटेड टू करस्पॉन्डेंस। पेपर वर्क में बहुत सारे काम आता है हमको पर्सन। मीटिंग्स अरेंज करता है सेक्रेटरी, रिकॉर्ड कीपिंग बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखता है कंपनी के, एंड एनी सच एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, और
कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होगा, एडमिन का काम जो होगा, वो सारे काम एक सेक्रेटरी परफॉर्म करेगा। ऑलराइट, सो ये था आपका मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, तो ये सारी चीज़ों को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई होप आज जितना भी हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी, कोई वर्ड नहीं समझ में आया होगा और एनीथिंग, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। ऑलराइट, so till then, thank you very much all, take care.